अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। लंदन हम पहुंच ही गए हैं। अब नेक्स्ट काम करना है, इमिग्रेशन करानी है, अपना लगेज लेना है, उसके बाद चलना है होटल के लिए। हमें जो है वो अंडरग्राउंड लेनी होगी और उसमें भी तकरीबन हमें 1 घंटा लग जाएगा। फ़्लाइट बड़ी स्मूथ थी, बड़ी मज़ेदार थी, किसी किस्म की टर्बुलेंस नहीं थी रास्ते में और इतना स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस था। शोर भी बहुत कम था बिकॉज ऑफ एयरबस A380। मैं तो सोता हुआ आया, रिलैक्स करता हुआ आया। अब चलते हैं। बेल्ट नंबर 2 पे सामान आया है, चल के अपना सामान लेते हैं। काफ़ी रश है, लगेज तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत देर हो गई है, पता नहीं कितनी देर में आएगा। गजब बेइज्जती है। लगेज आ गया है और इसकी पैकिंग भी सही सलामत है। लगता है इस बार केयर से हैंडल किया इन्होंने। चलते हैं, अंडरग्राउंड पकड़ते हैं और पहुंचते हैं अपने होटल। इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल टू ट्रैवल इन द अंडरग्राउंड। अगर आपको पता हो आपने कहाँ जाना है तो यू कैन टेक द राइट अंडरग्राउंड। मुझे जहाँ जाना है वहाँ एलिज़ाबेथ लाइन जाती है, सो आई विल गो लेफ़्ट। अगर मैं राइट साइड पर चला जाऊँगा सो मुझे 2 बसेस या अंडरग्राउंड बदलनी पड़ेंगी, सो आई विल टेक लेफ़्ट। यहाँ से लेते हैं टिकट और फिर जाते हैं अपनी अंडरग्राउंड में। जल्दी जल्दी भागना होगा, अंडरग्राउंड पूरा खाली पड़ा हुआ है। बहुत ही हॉन्टेड सा प्लेस लग रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं। A few minutes later. कैनरी वॉर्फ पहुँच गया हूँ मैं और स्टेशन से बाहर निकल के अपने होटल की तरफ चलते हैं। भाई साहब यहाँ तो बहुत ठंड है और बहुत हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बिल्कुल हड्डियों में घुस रही है सर्दी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो फाइनली अपने होटल पहुँच गया हूँ मैं, पॉइंट ए होटल। अब चलते हैं उस तरफ रोड के और चल के चेक इन का देखते हैं क्या सिलसिला है। अपडेट ये है कि होटल की चेक इन टाइमिंग जो है वो है 3 बजे की और अभी ब्रेकफास्ट करना है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सोचा कहीं ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो अभी मैं आया हूँ फलाफल रैप लेने। यहाँ से रैप लेते हैं और कहीं से चाय वगैरह का देखते हैं इंतज़ाम, या कॉफ़ी का। A few minutes later. अर्ली चेक इन का ऑप्शन उन्होंने हमें दे दिया है। अब चलते हैं अपने रूम में और रूम में मैं सामान पहले ही रखाया था अपना। आपको रूम का टूर देते हैं। बहुत ही छोटा सा रूम है। यूके में नॉर्मली रूम इसी तरह के होते हैं। ये बेड और ये बस ख़त्म, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। स्क्रीन लगी हुई है और ये छोटा सा वॉशरूम है, ये शावर एरिया है। दैट्स प्रीटी मच इट। अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद शाम में चलते हैं डिनर करने। मेरे एक एक्स कोलीग हैं, उनको मैंने बताया मैं आया हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे खाने पे इनवाइट किया है।
रात को वहाँ चलेंगे। 6 hours later. इस वक्त शाम के 6 बजे हैं और हम जा रहे हैं डिनर करने। मेरे एक इंडिया से कोलीग हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है और हम जा रहे हैं एक एक्स कोलीग से मिलने जिन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। अब चलते हैं उनसे मिलने। नियर बाय अंडरग्राउंड लेते हैं और रेस्टोरेंट तक पहुँचते हैं। पिकेडिली लाइन पे आ गए हैं और यहाँ पे 2 ट्रेन्स चलती हैं, एक राइट एक लेफ़्ट। हमें जाना है कोवेंट गार्डन। तो कोवेंट गार्डन के लिए दिस इज़ प्लेटफॉर्म 2 पे जाना है हमें। यहाँ पे आएगी हमारी नेक्स्ट अंडरग्राउंड। हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, सागर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और अब वेट करते हैं अपने कोलीग का, वो यहाँ कब पहुँचते हैं। A few minutes later. डिनर कर लिया है, अब चलते हैं अपने होटल वापस। सागर रेस्टोरेंट का मसाला डोसा बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया, पेट भर के खाना खाया। अब चलते हैं वापस। यहाँ पे है थिएटर और आई थिंक यहाँ पे भी एक और थिएटर है। यहाँ पे काफ़ी फेमस है ये एरिया थिएटर्स के लिए। इज़ा मुझे बचा लो, इज़ा ये मुझे पकड़ के लेके जा रहा है। इज़ा जल्दी से आओ, मुझे लेकर जाओ। आर यू कॉमेडी मी? ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए चमक रहे हैं बहुत। हेलोइन है, इसकी वजह से आई थिंक इन्होंने लगाया हुआ है। सर्दी में सुकड़ गया बेचारा। तो अब हम
हम थ्रू फेरी जा रहे हैं, बजाय इसके कि अंडरग्राउंड से जाएं, हम इससे जल्दी पहुंच जाएंगे और ये सीधा हमारे होटल के पास ही में उतारेगा। तो ये फेरी आ गई, हमें इस फेरी में जाना है, जल्दी से इसमें बैठते हैं। तो अब वेरी फेमस लंदन ब्रिज आने लगा है। क्या बात है। कि हम लंदन ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। A few minutes later. तो अपने रूम में पहुंच गया हूँ और अब टाइम होता है इस व्लॉग को एंड करने का। मुझे तो ये भी नहीं पता व्लॉग अच्छे बन रहे हैं बुरे बन रहे हैं, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन है। तबीयत मेरी अभी भी 100% ठीक नहीं हुई है। ऊपर से मुझे बच्चों की इतनी ज़्यादा याद सता रही है कि मुझसे तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा। जल्दी से अपना यहाँ का काम वाइंड अप करेंगे और वापस लाहौर चलेंगे। मुझे मिना इज़ा की बहुत याद आ रही है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।